बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर में क्या फ़र्क है। यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये तीन टर्मिनोलॉजी हम सुनते हैं। ऑर्डर है, जजमेंट है और डिग्री है। और रोज़मर्रा रूटीन के मामलात में भी, अदालती मामलात में भी जब कोई केस होता है, कोई सिविल नोयत का केस हो, तो उसमें हमें ये सुनने को मिलता है कि जजमेंट है, डिग्री हो गई है, या जजमेंट पास किया है या ऑर्डर पास किया है जज साहब ने। तो इसके ऊपर आज हम सादा और आसान अल्फाज में इन तीनों टर्मिनोलॉजी को कानून की नज़र में समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और जजमेंट कब होगी, ऑर्डर कब होगा और डिग्री कब होगी। सो जो रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्डर जजमेंट एंड डिग्री को, सीपीसी का जो आर्डर है वो 20 डील करता है। यानी कि आर्डर जो 20 है वो जजमेंट एंड डिग्री को डील करता है। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो हम वन बाय वन देखने से पहले जनरली इन टर्मिनोलॉजी को हम आम अल्फाज में अगर समझना चाहें तो आर्डर ये है कि आर्डर है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। यानी कि जब कोई जज साहब प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी को किसी हवाले से कोई आर्डर करते हैं, यानी कि जिससे ऐसा आर्डर जिसमें पार्टीज़ का राइट, जो पार्टीज़ के मबैन जो तनाज़ा है या पार्टीज़ के राइट डिटरमिन नहीं हुए, मगर वो सिंपल एक आर्डर करते हैं। मिसाल के तौर पर जज साहब किसी पार्टी को किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का हुक्म देता है और वो रिटन फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्मल जो एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट जो है, बेसिकली इसको ऑर्डर कहते हैं। और इसी तरह अगर जज साहब कोई शहादत की डेट मुकर्रर करना चाह रहे हों और वो जो तहरीर में जो तहरीरन हुक्म आर्डर शीट पे लिखेंगे वो बेसिकली आर्डर कहलाएगा। सो आर्डर सिंपल अल्फाज में वो है जो रूटीन के मैटर्स में जज साहिबान करते हैं, जिसमें पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो डिटरमिन नहीं किए जाते। अब जजमेंट क्या है? जजमेंट ये है कि सादे अल्फाज में समझें कि एक इशू जाता है जज साहब के पास। जज साहब उस जब केस जाता है तो उस केस को पढ़ते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं। यानी कि एक मुद्दई का केस पढ़ते हैं और मुद्दा लाए का भी जवाब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो एक जो स्टेटमेंट जो एक इश्यूज़ हैं वो फ्रेम कर लेते हैं कि इनके दरमियान तनाज़ा क्या है। वो इश्यूज़ जिनको हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ भी कहते हैं, वो तनाज़ा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के क्या क्या चीज़ों का इन दोनों के दरमियान जो है मसला हल करना है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर इनका तनाज़ा दूर करना है। तो वो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन पर जो जज साहब एक डिसीजन देते हैं, पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कि उन पर उन्होंने फ़ैसला करना है। तो वो जो पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद उसके ऊपर वो फ़ैसला करते हैं। वो जो फ़ैसला है वो सॉलिड रीज़न्स पर करते हैं, उसके लिए जो ठोस वजूहात होती हैं उसकी ग्राउंड्स लिखते हैं, तो वो बेसिकली जजमेंट कहलाती है। और फिर जो जजमेंट है उसके बाद एक डिग्री बनती है, यानी कि डिग्री से मुराद ये कि पार्टीज़ में उसमें डिटरमिन कर दिया जाता है कि भाई ये पार्टीज़ का राइट है, इस पार्टी का मुद्दई के ये राइट है, मुद्दई का ये राइट बनता है, मुद्दई का ये राइट, जो जिस जिस चीज़ के अंदर फाइनल वो डिटरमिन करते हैं कि इनका राइट्स क्या है, वो बेसिकली डिग्री कहलाती है। अब कानून की नज़र में देखते हैं, जो सेक्शन आर्डर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर आर्डर की जो डेफिनेशन है वो लिखी गई है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री। ये बेसिकली 2(14) के अंदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर ये, यानी कि उसके अंदर वो कहता है कि वो फॉर्मल डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट जो डिग्री ना हो आर्डर कहलाता है। सो इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आर्डर के, वो ये है कि प्रोनाउंसमेंट बाय द सिविल कोर्ट को ये करना चाहिए। नंबर 2, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन, एक डिसीजन का होना चाहिए, और वो जो डिसीजन है वो डिक्री के ज़ुमरे में, वो जो आर्डर है वो डिक्री के ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए।
ये ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अब आ जाते हैं जजमेंट। जजमेंट बेसिकली जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है सीपीसी का, वो जजमेंट को डील करता है। अब जजमेंट क्या है बेसिकली, वो कहते हैं कि जजमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ अ सिविल जज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। वो कहता है डिग्री और आर्डर की ग्राउंड्स पर जो फैसला जज, जो स्टेटमेंट जज देता है बेसिकली, वो फैसला जो वो जजमेंट कहलाता है। इसको सादा अल्फाज में हम ये कह लें कि जजमेंट के अंदर तीन चार चीज़ें जो एसेंशियल्स हैं इसके, वो तीन चार हैं। सबसे पहले जज क्या लिखेगा, जो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, जो केस के फैक्ट्स हैं, हकीकत है, वो फैक्ट्स सारे वो लिखेगा। उसकी एक स्टेटमेंट लिखेगा, ब्रीफ फैक्ट्स बना लेगा। उस ब्रीफ फैक्ट्स बनाने के बाद केस के वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि इश्यूज फ्रेम करेगा। वो ये देखेगा जज के पार्टीज़ के दरमियान किन किन पॉइंट्स पर तनाज़ा है, वो पॉइंट्स बना लेगा जिनको हम इश्यूज कहते हैं। उसके बाद उनके उन पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन देगा, और वो जो यानी कि पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद डिसीजन होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके बाद डिसीजन, और डिसीजन जो है वो सॉलिड रीज़न पर होना चाहिए, इसको जजमेंट कहते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो है वो डिस्कस करेंगे डिग्री। डिग्री जो है उसमें फाइनली एजुडिकेशन होती है, पार्टीज़ के दरमियान जो तनाज़ा है वो फाइनली हल कर दिया जाता है, पार्टीज़ के राइट्स जो हैं डिटरमिन कर दिए जाते हैं, और वो फॉर्मल रिटन शेप में होते हैं, और वो कंक्लूसिव होती है बेसिकली डिग्री। ये चार इंग्रेडिएंट है डिग्री के जो हम आज हमने डिस्कस किए।